मुख्यमंत्री महोदय पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, इतने जानकार हैं, पूरा देश दुनिया उनको जानता है। क्या इतनी सी बात वो बस हमेशा एक ही बात कहते हैं, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। ऐसा कुछ होता है क्या? यहाँ के अनुमंडल के लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको लग रहा था कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ, यही वजह हुआ कि 10 साल रहे और 15वें साल यहाँ पे जेडीयू के विधायक हार गए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। उस वक्त मैं मौजूद हूँ गया के सिरघाटी विधानसभा में। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये सिरघाटी बाजार है। यहाँ पे आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं, ये कोई बहुत बड़े बदलाव की तैयारी नहीं है। ये है तैयारी 2025 के विधानसभा चुनाव की। सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के लोगों को जब पता चला कि प्रभात खबर की टीम यहाँ पे आज सिरघाटी में आ रही है, तो उन्होंने सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए बहुत ही मजबूती और दमदारी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आइए लोगों का स्वागत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? इमरान अली नाम हुआ। इमरान जी, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सिरघाटी को? देखिए, सिरघाटी में हम समस्या की बात करें तो समस्या अनगिनत हैं, लेकिन अगर हम बड़ी समस्या की बात करें, बड़े मुद्दे की बात करें, तो सिरघाटी को ज़िला बनाने का जो मुद्दा है वो पिछले 15 साल 20 साल से, बल्कि 40-45 साल से यहाँ पे संघर्ष समिति है, ज़िला बनाओ संघर्ष समिति, जो आंदोलन कर रही है। और जब ये आंदोलन तब और रेस पकड़ गया जब यहाँ पे जो पहला परिसीमन हुआ सिरघाटी विधानसभा का, और नीतीश कुमार जी सिरघाटी में आए चुनाव प्रचार में, और उन्होंने यहाँ की जनता ने जब आवाज़ उठाया कि सिरघाटी को ज़िला बनना चाहिए, तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप मुझे विधायक दीजिए, मैं आपको ज़िला दूंगा। लोगों को लगा चलिए भाई, अब विधायक हमने दे दिया, साल 2 साल 3 साल लोग इंतज़ार किए, चलिए पूरा टर्म्स पूरा हो जाए, 5 साल के बाद ही बना दें। लेकिन वो 5 साल गुजर गया। इसके बाद ऐसे ही हर साल दर साल वो ये लोगों को आश्वासन देते रहे। अब लोगों के लिए ये पूछना है कि मुख्यमंत्री महोदय पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, इतने जानकार हैं, पूरा देश दुनिया उनको जानता है। क्या इतनी सी बात वो बस हमेशा एक ही बात कहते हैं, समय आने दीजिए, समय आने दीजिए। ऐसा कुछ होता है क्या? सारी आहर्ताएं, पूरे सिरघाटी के लोग भीख नहीं मांग रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से। यहाँ के अनुमंडल के लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको लग रहा था कि हम जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ, यही वजह हुआ कि 10 साल रहे और 15वें साल यहाँ पे जेडीयू के विधायक हार गए और आरजेडी का विधायक यहाँ पे जीती, मंजू अग्रवाल। तो ये बात वो नहीं अभी भी समझ रहे हैं। और ये जनता, दूसरी चीज़ ये कि 9 प्रखंड, 17 थाने, विशाल क्षेत्रफल, झारखंड की सीमा यहाँ पर, और ये जो जीटी रोड है इसका कनेक्टिंग आप देखिए वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से। तो इस तरह का हालात है और मुख्यमंत्री सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये ज़िला इन्हों बनाने में विलम्ब कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों ने, सब ने छल किया, विपक्ष ने छल किया। ये यहाँ जब आए तेजस्वी यादव आए, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी, सब ने कहा बस हमारी सरकार बनेगी, हम ज़िला बना देंगे। मांझी जी तो सरकार में हैं, मांझी जी ने वादा किया था, उनके पुत्र जो डॉक्टर सुमन जी हैं वो सरकार में हैं। तो भाई ज़िला बनाना चाहिए, लेकिन ज़िला के मुद्दे पर गौन हो जाता। हमारे विधायक जो पूर्व विधायक है और दूसरे जो वर्तमान विधायक है वो भी आई थी ज़िला के मुद्दे पर। मंजू अग्रवाल जी, सबसे बड़ा मुद्दा ज़िला बनाने का, जब वो बन गई तो मंजू अग्रवाल जी से भी मेरा ये सवाल है कि आप तो विपक्ष में थी, सत्ता के लोग हो सकता है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन न करें, आप तो विपक्ष में थी, तो आपने क्यों नहीं आंदोलन किया? ना कोई धरना, ना कोई पदयात्रा, ना कोई प्रदर्शन, ना कहीं विधानसभा में। विधायक बहुत बड़ी चीज होती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं किया। ये जिला का मुद्दा लटका हुआ आ रहा है। तो ये बहुत सारे और मुद्दे हैं, हम और भी मुद्दों पे जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीनानाथ पांडे नाम हुआ। जी। और क्या करते हैं? हम राजनीति करते हैं, छोटा मोटा। जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि सिरघाटी को जिला बनाने का मुद्दा और जो मुहिम है आज का नहीं, बहुत पहले का, और हर नेता जैसे सिरघाटी में प्रचार के लिए आते हैं तो यही कहते हैं कि हम इसको जिला बनाएंगे। देखिए, जिला बनाना और ना बनाना सरकार के ऊपर है, लेकिन एक बात बताइए, सिरघाटी में वो सारी आहर्ताएँ या जो सारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो कि एक शहर में होनी चाहिए, और क्या नहीं हुआ तो क्यों नहीं निर्माण हुआ अब तक? देखिए, सिरघाटी की अगर पर्सनल बात करते हैं मैंने 2800 वार्ड के, तो यहाँ पर विकास हो रहा है, लेकिन रह गया, हमारे बड़े भाई बोल रहे थे अभी जिला बनाने के लिए, तो यहाँ दल और बल की बात नहीं है, पूरे जनता का
जो मांग था, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है ज़िला। जैसे 9 प्रखंड अभी बता रहे हैं, 17 या 18 थाना है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो सारे लोगों का मांग जो है कि शेरघाटी को ज़िला बनाया जाए, सबसे पहली मुद्दा। और जो हमारे नीतीश जी के बारे में बात कह रहे हैं, तो हम लोगों ने इस मांग को बोध गया में जाकर के उठाए थे। जब नीतीश जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर ज़िला बिहार में बना तो पहला प्राथमिकता शेरघाटी को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने जिला नहीं। देखिए, जिला बनाने का तो कल का मुद्दा है, बाकी शेरघाटी में और सारी बिल्डिंग्स और सारे जो चीज़ें होनी चाहिए वो बन गई हैं, सारी चीज़ें हैं। समस्या अनेक है सर, लेकिन सबसे बड़ा समस्या अभी जो है ना, शेरघाटी से चेरकी रोड होते गया, अभी उस पर इतना लोड हो गया है कि आने जाने में जो बहुत से लोग को मतलब 1 लाइन है, बहुत खतरा है आने जाने के लिए। उसको 4 लाइन बनाया जाए तो बहुत बेहतर होगा, और उससे 4 लाइन बनेगा तो आगे जाके हम लोग का जो चेरकी से आगे है वहाँ से बाईपास कनेक्टिंग आसान होगा, पटना भी चले जाएंगे और गया भी चले का जाएंगे। मुद्दा अहम है इस बार इस विधानसभा में। क्या नाम हुआ आपका? रामानुग्रह पाठक, अधिवक्ता रामानुग्रह पाठक। जितनी सारी बातें बताई गई ये सच्चाई और सत्य है। सबसे बड़ी दुख है और खुशी भी है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि अनुमंडल पंचायत में है या नगर में है। आज तक जो है सो वो पंचायत में जो है सो अनुमंडल जेल सारा जो है आमद प्रखंड के महुआमा पंचायत में। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। किसी पदाधिकारी ने रुचि नहीं लिया, न कोई मंत्री ने लिए। और सच्चाई है कि वैसे मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान हैं बदल देना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एजुकेशन की शिकायत है, किसानों का शिकायत है। किसानों के लिए जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जो जहाँ पर आवाज़ उठाते हैं वो उसको दबा दी जाती है। साथ ही साथ अनुमंडल स्तर पर जो सुविधा मिलनी चाहिए, ये जिला हर हालत में बनने की आवश्यकता है। जब तक हम पंचायत से बदलेंगे नहीं अनुमंडल को, तब तक जिला कैसे बनेगा, कौन बनावेगा। ये लगता है कि मोदी जी रुचि अगर लेते तो मोदी जी की बात होती कि नहीं अपने कार्यकाल में वो बनाए जिला। मैं भी वादा करता हूं कि जनता यहाँ पर सब जागरूक है और शेरघाटी के एकता विचारधारा से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। हम शेरघाटी के नगर के मुद्दे पर एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं। हमारे मित्र नगर में बहुत दिन प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और नगर बताया जा रहा है कि नगर में बहुत कुछ विकास हो रहा है, हम मानते हैं। लेकिन 2 बुनियादी चीज़ें हैं। एक घर आप बनाते हैं तो एक सजाने की चीज़ें होती हैं और एक घर की बुनियाद होती है। और जो बुनियाद, मान लीजिए कि जो बुनियाद होती है, अगर आप मकान के मालिक हैं तो सबसे पहले चाहेंगे कि मकान की बुनियाद मजबूत हो। घर का फ्रेम, फोटो फ्रेम और सजावट नहीं हो तो बुनियाद सड़क होती है, नाला ड्रेनेज होता है। और जो ड्रेनेज या सड़कें बन रही हैं उसकी गुणवत्ता कितनी है, वो मजबूत कितना बन रहा है, ये एक चीज़। और दूसरी बात ये कि शेरघाटी में एक भी कोई सभागार नहीं है। आप कोई यहाँ के कलाकार, साहित्यकार किसी तरह का आयोजन करना चाहते हैं, 25-30 साल से सिर्फ वादे किए नगर पंचायत ने। आप कभी स्थानीय विधायक जी के पास नहीं गए? मंत्री भी रहे हैं और अभी तो विधायक भी हैं। ये सारी बातें कही जाती हैं लेकिन इसकी अनसुनी की जाती है। अब जाके एक जो सम्राट अशोक भवन का अभी शिलान्यास हुआ है। 25 साल से जो बच्चे कलाकार थे, यहाँ के लोग सिनेमा तक हैं, यहाँ के लोग बड़े बड़े स्थान पे हैं, बच्चे जो कलाकार थे, साहित्यकार थे, उनका तो प्रतिभा खत्म हो गया। वो तो कुछ नहीं बन सके। आप पार्क की बात सुन लीजिए। आप दूसरे देशों में जाइए, ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका, ऐसे जो देश हैं, जो शिक्षित देश हैं, महानगर, वहाँ हर 4-3 किलोमीटर पे एक पार्क मिलेगा। हॉस्पिटल खोल दीजिए, बीमारी बढ़ा के हॉस्पिटल खोलिए, इलाज कीजिए। बीमारी से बचे लोग कैसे, आप पूरे शेरघाटी में घूम लीजिए। एक पार्क, एक चिल्ड्रन पार्क जहां बूढ़े, बच्चे, जवान बैठें और थोड़ी देर अच्छी हवा ले सकें, ऐसा कोई जगह है शेरघाटी में? आप ढूंढ के बताइए। तो इसके लिए तो आपको स्थानीय विधायक के पास जाना होगा ना कि पार्क बनवाइए भाई। कई बार बात की गई। जेपी चौक है, जेपी चौक के पास एक पार्क बनाया गया, जेपी पार्क। वहाँ गंदगी का अंबार है, वहाँ लोग नशा करते हैं बैठ के, लेकिन किसी को ध्यान नहीं गया कि जेपी पार्क को हम चमकाएं।
जेपी जी की आत्मा रोती होगी देख के उस पार्क को। देखिए और भी लोग हैं हमारे साथ, उनके जी। पास चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ कहाँ भाग रहा है ये? अशोका सम्राट क्या भवन क्या है, नाम देखिए हुआ? पीछे बन रहा बिल्कुल है। देखिए, क्या नाम हुआ? हमारा विनोद प्रजापति है। विनोद जी क्या करते हैं आप? हम मूर्ति बनाते हैं सर। मूर्तिकार हैं आप। जी। बड़ा काम होता है, बड़ा अहम योगदान होता है जी। समाज में। आप जी। लोग कोई भी बड़ी मूर्ति बनाते हैं, जी। कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है आपको? अभी तो घर हम लोग का मिट्टी उट्टी का बड़ा दिक्कत हो रहा है सर, पानी पड़ रहा है सो। तो कभी समस्याओं को लेकर नहीं गए नेताजी के पास, विधायक जी के नहीं, पास? कोई सुन ही नहीं रहा तो जाके भी क्या करेंगे हम लोग? कोई सुनता ही है? कुछ नहीं सुन रहा अभी। हमारा मंजू अग्रवाल कहीं थे कि हम जीत जाएंगे तो मिट्टी सब कर देंगे, आज तक हम लोग को सुविधा मिला नहीं है। वैसे क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो भोला नाम है। विनोद जी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? मेरा कोई समस्या नहीं है। देखिए लोगों ने यहाँ पे अपनी समस्याओं को गिनाया। आप कुछ कहना चाहते थे, क्या बताइए। कहना चाहते हैं हमारे भाई साहब जो बोले कि शेरघाटी में कोई भवन नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अशोका सम्राट भवन नगर परिषद की ओर से बस जहाँ पर आप हैं देखिए सामने बन रहा है। देखिए बन रहा है, बन रहा है। हाँ, ये टाइम 6 महीना का है, 6 महीना में बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो कह रहे हैं कि पार्क जो बनाना है, तो ये जो कहाँ ये जगह जो है एक मंदिर के बगल में जेपी चौक, तो जेपी चौक के लिए हम लोग प्रस्ताव ले चुके हैं, वहाँ पर पार्क बनना है, बस उसके लिए टेंडर बाकी है। देखिए लोगों के अपने अपने दावे हैं, लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि समाज में लोगों को जो है वो कहने के लिए, बातों को मजबूती से रखने के लिए ऐसे यहाँ के लोगों ने रखा है, एक सार्वजनिक स्थल जरूर होना चाहिए। ऐसे ही बिहार के ज्वलंत मुद्दों से को जानने के लिए बने ये प्रभात खबर के साथ कैमरे के पीछे हैं रंजना विजय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।